नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गिनती के दिन रह गए हैं। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने तीसरी टर्म के लिए सरकार के लिए नए लक्ष्य भी बनाया है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, कानून, जीरो बिजली और 3 करोड़ नए घरों के लक्ष्य को रखा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी का संकल्प पत्र जीत का मंत्र बनेगा? क्या संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने हैट्रिक की तैयारी कर ली है? इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बीजेपी सांसद, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत करेंगे। जानेंगे कि किस तरह का इस बार का मैनिफेस्टो रहा है, लोकसभा चुनाव पर उनकी किस तरह की तैयारी है। तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी जुड़ चुके हैं। नरेश बंसल जी, आपका जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नरेश बंसल जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। नरेश बंसल जी उसको किस तरह से देख रहे हैं? हमारे 10 वर्ष की मोदी जी की सरकार की लीगेसी और अगले 25 वर्ष का विजन ये संकल्प पत्र दिखाता है। जिस प्रकार से जो हमने गरीब कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की, अन्नदाता के सशक्तिकरण की, युवाओं को रोजगार और आगे बढ़ने की योजनाएं चलाई है, उन सब योजनाओं का आगे विस्तार और उनको अवसर प्रदान करने वाला ये संकल्प पत्र है, जिसमें विजन है अगले 25 वर्ष का कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और सब प्रकार के हर फील्ड में भारत आगे होगा। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हम लाएंगे। तो इसलिए जितने भी अर्थव्यवस्था के आयाम है उस सब में हम दूसरे या तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में होंगे। तो हम 2047 का संकल्प पूरा करेंगे। यह बहुआयामी और सब इंक्लूसिव संकल्प पत्र है। सारे वर्गों को सब कुछ संतुष्टिकरण वाला पत्र है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी माने संकल्प पूरा होने की गारंटी यह इस विजन पत्र में दिखाई देता है। जी नरेश बंसल जी, मेरा अगला सवाल ये कि यशपाल आर्य हैं नेता प्रतिपक्ष, उनकी ओर से कहा गया है कि ये जुमला जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो जुमला पत्र है, कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो देश के लोकतंत्र का ये कह करके अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया है, पूरे देश भर से 15 लाख लोगों के उसमें सुझाव मिले हैं। उसके आधार पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला यह संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने सबके सामने रखा है। और पिछले भी संकल्प पत्रों को जिस प्रकार हमने पूरा किया अपने वादे को, जनता के सामने है। क्योंकि पिछले 60-55 वर्षों में जब भी कांग्रेस सत्ता में रही तो वो ऐसी ही जुमलेबाजी करती रही, इसलिए उनको जुमलेबाजी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो एसी में बैठकर अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। हम जनता के बीच में से जनता की आकांक्षाएं चुनकर लाते हैं। हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। जी, अगले सवाल पर आते हुए विपक्ष नरेश बंसल जी बार बार बेरोजगार का मुद्दा उठाता है और एक आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पलायन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर आपका प्रतिक्रिया? पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड के मोदी जी का विशेष लगाव है। इसलिए पिछले उनके कार्यकाल में 2 लाख करोड़ की योजनाएं जो बुनियादी ढांचे से संबंधित है, जब बुनियादी ढांचे पर खर्चा होता है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ऑल वेदर रोड है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, जमरानी बांध की योजना जो 75 साल से लटकी थी वो है, उत्तराखंड के सैनिकों की 40 साल से लटकी हुई 1 रैंक 1 पेंशन, जिसमें 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा सैनिकों के खाते में गया है। इस प्रकार से सारी योजनाएं हमने जितनी लगाई है उत्तराखंड के पलायन रोकने के लिए नहीं बल्कि रिवर्स पलायन के लिए। आज रोजगार मिल रहा है होम स्टे के रूप में, टैक्सी के रूप में, होटल के रूप में। तीर्थाटन बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा है। हमारा तीर्थाटन 4 गुना बढ़ा है। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बार केदारनाथ जी धाम और बद्रीनाथ जी हमारे धाम की यात्रा की है
और इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए, तीर्थाटन और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं, जिसमें केदारनाथ जी पर रोपवे, हरमंदिर हेमकुंड साहिब पर रोपवे, ऐसे अनेक जो हमारे तीर्थ स्थल हैं जहां पर लोग जाना चाहते हैं वहां रोपवे की योजना है, सड़कों का सुदृढ़ीकरण है, सड़कों का चौड़ीकरण है, रेल से जोड़ना है। उत्तराखंड को 2 भारत वंदे एक्सप्रेस अभी तक मिल चुकी है, आगे और मिलेगी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम हो रहा है, देहरादून से सहारनपुर रेल लाइन पर काम हो रहा है, रुड़की देवबंद रेल लाइन पर काम हो रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है, दूरी घटी है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इस सब के व्यापक काम हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस स्थापित हुए हैं, एम्स हमारे और जगह एक है, हमारा दूसरा एम्स भी कुमाऊं में स्थापित हो रहा है, 3 मेडिकल कॉलेज अभी बने हैं। तो इस प्रकार से सब क्षेत्र में युवकों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और बैंकों से उनकी सुविधाएं और आगे बढ़ाने के लिए अभी मुद्रा लोन में हमने संकल्प पत्र में कहा है हम उसको 10 लाख तक देते थे लोन, अब हम उसको 20 लाख करने जा रहे हैं। इसी प्रकार स्वनिधि योजना में 1 लाख तक लोन आगे बढ़ा रहे हैं। सबको छोटे पूंजी से भी काम करने वालों को सस्ते ऋण की सुविधा देकर के रोजगार के अवसर दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में उत्तराखंड की दृष्टि से तो प्रधानमंत्री जी ने व्यापक योजनाएं हमको दी है, हम उनके आभारी हैं। नरेश बंसल जी, घोषणा पत्र में यूसीसी को भी यहाँ पर लागू करने की बात कही गई है। आपके राज्य में पहले लागू हो चुका है, आपकी सरकार ने पहले लागू कर दिया है। इसको आप किस उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं? मुझे खुशी है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कुछ निर्णय लिए हैं, जैसे नकल विरोधी कानून, हम सख्त कानून लेकर आए हैं, जिसमें पेपर्स के मामले में पेपर लीक की समस्याओं का समाधान होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। इसको हमारे संकल्प पत्र में भी लिया गया है। अब पूरे भारत के स्तर पर नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नकल विरोधी कानून आएगा, और इसी प्रकार यूसीसी को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले पारित किया, और उसके प्रकाश में पूरे देश भर में ये लागू होगा। ये हमारा जनसंघ की स्थापना के समय से हमारा मुद्दा है। हमने जहां पहले 2 मुद्दों को पूरा किया है, भगवान राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है, धारा 370 को खत्म किया है। अब हम यूसीसी ला करके एक देश एक विधान एक निशान इसको पूरा करेंगे। सबके लिए समान नागरिक कानून होगा, और विशेष रूप से महिलाओं को, माताओं बहनों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। नरेश बंसल जी, मेरा अगला सवाल ये कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को है, पहले चरण में है, जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का मूड क्या है, क्या देखते हैं नरेश बंसल जी? जनता का मूड है, जनता ने हमारे 10 वर्ष के काम को देखा है। मैंने पहले ही कहा प्रारंभ में कि 10 वर्ष की हमारी मोदी जी की लीगेसी है, और अगले 25 वर्ष का विजन है। उसके आधार पर जनता इस समय मोदी जी के प्रति पूरा आशीर्वाद और समर्थन दे रही है। पूरा वातावरण मोदी में, भाजपा में है। सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से सनातन की वृद्धि हुई है, सनातन का विस्तार हुआ है, सनातन के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में एक व्यापक परिवर्तन आया है। जो लोग पहले संकोचवश नहीं बोलते थे, आज जय श्री राम के नारे बोलते हैं। आज 2 ही विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक सनातन के विरोधी हैं और एक सनातन के समर्थक हैं। इसको लेकर के आज देवभूमि उत्तराखंड है, इसके मतदाताओं में व्यापक समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए है। हम आने वाले 19 अप्रैल के चुनाव में बड़े बहुमत के साथ 2019 के भी जिससे ज्यादा वोट लेकर के 5 सीटों को जीतेंगे। मैं इसके लिए आश्वस्त हूं। जी नरेश बंसल जी, जो टिहरी गढ़वाल सीट है उसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। वो ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि यहाँ पर एक राजशाही देखा जा रहा है। माला लक्ष्मी शाह जो हैं वो बहुत समय से यहाँ पर इस सीट पर बनी हुई है, फिर से टिकट पार्टी ने दिया है, लेकिन क्या आगे कोई नौजवान युवक को या युवा को मौका नहीं मिल रहा है? इसको नरेश बंसल किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी परिवारवाद पर हमला करती है और आज इसी तरह का कुछ मसला यहाँ पर देखा जा रहा है। नहीं, ये निश्चित रूप से
महिला शक्ति का अपमान कांग्रेस ये कह करके करती है। जिस कांग्रेस ने कभी भी 5 सीटों पर एक बार भी किसी महिला को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया, वो महारानी राज्य लक्ष्मी शाह के टिकट पर इस प्रकार की बात करती है। राजशाही स्वतंत्रता के साथ ही समाप्त हो चुकी है। लोकतंत्र में जो जनता के बीच में काम करते हैं उनको जनता अवसर देती है। बार बार इस परिवार को जनता ने अपना समर्थन दिया है, वह उनकी कार्यशैली है, वो जनता के लिए काम करते हैं और कांग्रेस को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी मातृशक्ति का सम्मान नहीं किया है। 5 सीटें में से एक भी महिला को उन्होंने उत्तराखंड की प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं माना है, जबकि हमने लगातार उनको अवसर प्रदान किया है महिलाओं को। नरेश बंसल जी, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर। जब ये आपकी सरकार, अभी तो हैट्रिक के लिए आप तैयार हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे जो सरकार की रोड मैप है वो किस तरह की है? सरकार का रोड मैप है महिला शक्ति को। हमने पहले ही कहा है, मोदी जी ने कहा है कि जहां विपक्ष जातियों में देश को बांट रहा है, वहां 4 ही प्रमुख जाति हैं, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी शक्ति है। इन चारों का जब सुदृढ़ीकरण होगा, सशक्तिकरण होगा, तो देश के अंदर विकास की बयार बहेगी। नारी सशक्तिकरण के मामले में हमने पार्लियामेंट के अंदर पहला ही बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया, जिसमें 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को मिलेगा। महिलाओं को लिए हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। द्रोण दीदी को बना करके आज द्रोण भी महिलाएं चलाएंगी, उसकी ओर हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। अभी तक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो प्रोडक्शन था, कोई अचार बनाने का काम करती थी, कोई बढ़िया बनाने का काम करती थी, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट थे, इनको लेकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा किया था। अब हम इस और 10 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण किया था। अब हम इसको आगे लेकर सर्विस सेक्टर में भी जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का उनको प्रशिक्षण देकर के सर्विस सेक्टर में भी महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व करेंगी और उनको इस प्रकार से उनका सशक्तिकरण होगा, आगे बढ़ेंगी वो। और उत्तराखंड में तो हमने 30% आरक्षण उनको नौकरियों में भी दिया है। आज उनकी जच्चा और बच्चा की रक्षा के लिए 98-99% प्रसूति संस्थागत हो रही है। उनके जच्चा बच्चा का ध्यान रखते हुए मातृशक्ति को हमने आर्थिक सहायता दी है, उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी दी है। तो इस प्रकार से हम लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण, उनका सम्मान, उनके सम्मान की रक्षा के लिए 14 करोड़ शौचालय बनाए हैं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनको 10 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए हैं। 4 करोड़ जो आवास दिए हैं, उसमें भी 70% ग्रामीण आवास महिलाओं के नाम किए हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। हमने माना है कि महिला देश के विकास में एक सशक्त भागीदार है, उसका सशक्तिकरण देश के विकास का सशक्तिकरण है। नरेश बंसल जी, मेरा अगला सवाल ये कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और ये संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया गया है। ये संकल्प पत्र 400 पार के नारे में कितना लाभकारी साबित होगा? ये संकल्प पत्र बताता है, ये संकल्प पर मोदी जी की गारंटी है और मोदी की गारंटी माने गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये आज देश का एक मतदाता इस बात को मानता है, बच्चा इसको मानता है। इसलिए सब कह रहे हैं अब की बार फिर मोदी सरकार, ये नारा सब तरफ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, ये जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता उस पर हमको आशीर्वाद और समर्थन दे रही है। निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे। नरेश बंसल जी, हरिद्वार जो सीट है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है। दो पूर्व मुख्यमंत्री की यहाँ पर शाख की लड़ाई है, रावत वर्सेस रावत की लड़ाई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं ये किसी रावत वर्सेस रावत की लड़ाई मैं नहीं मानता हूं। ये लड़ाई है सनातन धर्म का समर्थन करने वालों की, सनातन का विरोध करने वालों की, देश के साथ छल बल करने वालों की, भ्रष्टाचार करने वालों की और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने वालों की। इसलिए भ्रष्टाचार को जो मुक्त करना चाहते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को समृद्धशाली खुशहाली बनाना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार की जनता भी पूर्ण समर्थन दे रही है और भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले, परिवारवाद वाले लोगों को जनता बहिष्कार कर रही है। नरेश बंसल जी, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? मैंने बताया कि इनका घोषणा पत्र आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। 70 के दशक में इन्होंने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन गरीबी नहीं हटी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पर बैंक में गरीब आदमी जाकर खाता नहीं खोल सकता था। आज मोदी जी ने 52 करोड़ जनधन के खाते खुलाए हैं। गरीबों को गरीबी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आए हैं। ये मोदी जी की कार्यशैली है। जिस प्रकार से गरीबों के खाते खुले, डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर उनके खाते में गया, देश के जो बिचौलिए पैसा खाते थे वो बचा, और सब प्रकार की, चाहे वो दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजनाओं, गरीब आदमी को जन औषधि केंद्र से उसको दवाइयां मिलती हो, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हो, ये सब गरीबों को मिल रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुखी, समृद्धशाली, विकासशील, अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगी है, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को इसलिए पूरी जनता समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। नरेश बंसल जी, 19 अप्रैल को मतदान होना है, समय कम है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं और आप उसके लिए कितना तैयार हैं? मैंने पहले ही बताया कि मोदी जी को, क्योंकि जनता ने माना है कि मोदी जी की गारंटी माने पूरा होने की गारंटी, इसलिए जनता पूरा आशीर्वाद समर्थन दे रही है। ये चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। फिर भी हम चुनाव को चुनाव के रूप में, चुनौती के रूप में ही लेते हैं। हमने नीचे तक माइक्रो मैनेजमेंट किया है, पन्ना प्रमुख तक हमारी व्यवस्था है। हमारा बड़े से बड़ा नेता, जनप्रतिनिधि, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के सब पन्ना प्रमुख हैं। हर एक के पास एक पन्ने की जिम्मेदारी है। जिस पन्ने में उसका फोटो है उस पन्ने की जिम्मेदारी है, और उस पन्ने के 30 वोट डलाने का काम वह कार्यकर्ता उस दिन 19 तारीख को करेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि हम बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड सहित सब जगह पर बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे, और इस बार जनता ये बता देगी कि कितना मोदी है तो मुमकिन है। बहुत शुक्रिया नरेश बंसल जी, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी थे, तमाम मुद्दों पर इन्होंने जानकारी दी है, बताया है कि इस बार बीजेपी किस तरह से हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, किस तरह से बीजेपी ने जो जारी किया है संकल्प पत्र वो कितना कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है।